राम जन्मभूमि का जहां तक प्रश्न है, ये लड़ाई 450 वर्षों से चली आ रही है। ये निर्विवाद सत्य है कि राम का जन्म श्री अयोध्या जी में हुआ और जहां जन्म हुआ होगा वो जन्मस्थल होना चाहिए। तो वेदों में भी राम जन्मभूमि का वर्णन हमारे लिए आता है, अष्टचक्रान्वद्वारा सादेवानाम पु अयोध्या। और हमारे धर्मशास्त्रों में जन्मभूमि हनुमंतम नागेशम सर्जुम शिवाम लक्ष्मणम वेणुतीर्थं च वंदे हाटक मंदिरम, उसमें सर्वप्रथम देवता का नाम प्रथम चक्र का राम जन्मभूमि आता है। बाबर के बाद संघर्ष चलता रहा। 76 बार एकड़ बलवे हुए और सन 49 में राम जन्मभूमि जैसे गई थी वैसे वापस आई। बाबर ने कोई मुकदमा चला के राम जन्मभूमि को नहीं लिया था, उसने ताकत से लिया था और सन 49 में ताकत से आ गई। मंदिर को तोड़ सकते हो आप, वहां के विग्रह को, मूर्ति वहां विद्यमान है उसको भी तोड़ सकते हो, मगर जन्मभूमि को आप नहीं तोड़ सकते, क्योंकि जन्मभूमि तो स्थान है, वो तो तोड़ा भी नहीं जा सकता, खत्म भी नहीं किया जा सकता, हटाया भी नहीं जा सकता, इट इज इंडिस्ट्रक्टिबल। तो जन्मभूमि तो कभी समाप्त नहीं हुई, वो तो वहां हमेशा बनी रही। और इसलिए जन्मभूमि का जहां तक प्रश्न है, वो हजारों वर्षों से उसी की ही स्थान की पूजा होती चली आ रही है। Was Babur short of land? Would Babur construct a masjid at a site which would be controversial? The very fact that the mosque was constructed on that site and that it has existed there for 450 years shows that the site was lawfully acquired. 1528 is only 450 years ago. And it should not be very difficult to prove whether a temple existed on that site. And if it is proved that a temple existed on that site, it was demolished by Babur or by his army in order to build this masjid, I shall appeal to the Muslim community to respect the sentiments of our Hindu brothers. हिंदू अपने तीर्थों का अब अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब हिंदू सजग हो चुका है और राम के नाम पर राम जन्मभूमि के लिए हिंदुओं ने सारे भारत से करोड़ों रुपया राम जन्मभूमि को न्यास को दिया है। मैं परमहंस रामचंद्र दास उस न्यास का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, इसलिए मुझको सबसे पहले अगर राम जन्मभूमि के लिए प्राणों को उत्सर्ग करना पड़े, मानसी को त्याग देना पड़े, शरीर छोड़ना पड़े, जलती अग्नि में कूदना पड़े, तो मैं राम जन्मभूमि के लिए तैयार हूँ। किंतु किसी समझौते के आधार पर राम जन्मभूमि को अलग हटाकर बनाने के लिए तैयार नहीं। राम जन्मभूमि बनेगा और गगनचुंबी मंदिर बनेगा। रोकने वाले विफल होंगे और लज्जित होकर कार सेवा में सम्मिलित होंगे। हमारे अंदर गरजने की ताकत है, बहुत है, बहुत ज्यादा ताकत है, लेकिन हम गरजते नहीं। उस ताकत को हमने सेव किया हुआ है, महफूज। वो अपनी ताकत को बर्बाद कर रहे हैं गरज कर। इसलिए जो बादल ज्यादा गरजते हैं उसमें बरसात जो है ना, रेनिंग जो है कम होती है। लेकिन जैसे कहते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, अगर वो हमारे खिलाफ कोई महास कायम करते हैं, अगर चाहे हम पीसफुल है, लेकिन हमने पूरी कुव्वत है कि हम अपना दिफा भी कर सकें। 40 बरस से जिस स्थान पर भगवान राम की पूजा हो रही है वो मस्जिद नहीं है। और इस्लाम धर्म भी ये कहता है कि 12 बरस जहाँ इबादत नहीं होती है वो मस्जिद नहीं रह जाती है। इसलिए अब वो मंदिर है, मस्जिद वहाँ पर कहीं भी नहीं है। मस्जिद तोड़ने का प्रश्न ही नहीं आता है। These very bricks which you regard as the Babur mosque could be reverentially lifted. In fact, the whole structure could be lifted if you want it that way and placed elsewhere. A mosque, a good decent mosque constructed there, for which also the Vishwa Hindu Parishad is willing to provide all finance. Because in case of the Hindu, it is the place which is important. In case of the Muslim, if at all anything can be important, it is the brick and mortar. So this can be a very honorable, decent and amicable solution to the problem. I do not see why anyone should not accept it. If the VHP or any other party does not have a right to the land on which it intends to build, then I think it is not only the right but the duty of the state government to ensure
that there is prevention of such an attempt. Nobody is questioning the divinity of Rama, that he was an avatar. That is a question of faith. Nobody is even questioning whether Ayodhya is the Nagari of Rama, which is again a question of faith. But surely the entire land of Ayodhya cannot be the birthsite of Lord Rama. The question is very precise. The dispute is, the crux of the dispute is that the Vishwa Hindu Parishad says that the heart of the proposed temple must be exactly where the pulpit of the Babri mosque is. Because according to them, it is that exact spot which is the true birthsite of Lord Rama. But of that there is no proof. अब देखिए, ये तो आज प्रूव करना तो असंभव है कि वहाँ राम का जन्म हुआ था। दुनिया में बड़े बड़े महापुरुषों के जन्म स्थान हैं, जैसे मदीना में पैदा हुए थे मोहम्मद साहब, या बेथलेहम में जीसस क्राइस्ट हुए थे, लुम्बिनी में हमारे महात्मा बुद्ध हुए थे, ननकाना साहब में नानक हुए थे। ये सभी स्थान ट्रेडिशन से, परंपरा से जो लोग स्थान मानते आ रहे हैं, लोगों ने सबने उसको स्वीकार कर लिया है कि यही स्थान है यहाँ पैदा हुआ। उसके लिए कोई आप आज प्रमाण नहीं प्रस्तुत कर सकते। कोई अदालत ये फैसला दे कि मक्का नहीं है, मोहम्मद साहब नहीं है, खुदा नहीं है और कुरान शरीफ भी नहीं है, तो इसको कोई मुसलमान मानेगा क्या? वैसे ही कोई अदालत ये कह दे कि ये अयोध्या नहीं है, ये राम जन्मभूमि नहीं है और भगवान राम भी नहीं थे, तो इसको हम कैसे मान सकते हैं? इसलिए जहां तक अदालत का सवाल है, वो मस्जिद मंदिर का निर्णय कर सकता है, लेकिन राम जन्मभूमि यही है, इसका धर्म ग्रंथ हमारा वेद निर्णय करता है और वेदों के धर्म ग्रंथों के विद्वान धर्माचार्य निर्णय देते हैं। यूपी के चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के जो बयानात इस सिलसिले में आ रहे हैं कि हम इस मस्जिद को नहीं तोड़ने देंगे चाहे कुछ हो जाए, अगर टेबल टॉक के लिए विश्व हिंदू परिषद के लोग तैयार होते हैं या अदालत के फैसले को मानते हैं तो वो ये माने, लेकिन हम उसको नहीं तोड़ने देंगे, तो हम इससे बिल्कुल मुतमईन हैं। यूपी के चीफ मिनिस्टर का जो अब तक का रवैया है, हम समझते हैं कि जो हम करना चाहते थे अब हमें करने की जरूरत नहीं है, जब गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रही है। बहरहाल हम चाहते हैं कि भाई देखिए, मस्जिद मस्जिद रहे, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, मस्जिद मस्जिद रहे, मुसलमानों को कब्जा मिले और उसके साथ मस्जिद से आगे फासले पर कोई जमीन ऐसी हो जो मुतनाज़ा है। मुसलमान कहते हैं हमारी है, वक्फ बोर्ड कहती है हमारी है। अगर वो ये कुछ तजवीज रखे कि साहब हम मस्जिद से इतने दूर फासले पर बनाना चाहते हैं, मस्जिद अपनी जगह मस्जिद रहेगी और उसको हम छेड़ेंगे नहीं, मुसलमानों के हवाले हम कर देंगे, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इस पर गौर किया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर या हुकूमत मुसलमानों से रिक्वेस्ट कर सकती है, दरख्वास्त कर सकती है, भाई आपकी जमीन है, आप इस पर गौर कर लीजिए, इसको अगर हो सकता है तो इसको चूंकि बड़े भाई हैं उनके हवाले करके इनको मंदिर के लिए, ये प्राइम मिनिस्टर की तजवीज है, मेरी नहीं है। भगवान राम के मंदिर तो बहुत से हैं, हजारों मंदिर देश में होंगे, तो फिर कोई एक और मंदिर बनाने से तो कोई मतलब नहीं। महत्व तो उस स्थान का है जहां वो पैदा हुए थे। देखिए, अब हिंदू समाज खड़ा हो गया है और बड़ा भारी हिंदू अपसर्ज पूरे भारत में है आज। मैंने आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कितना बड़ा अपसर्ज है इस समय। जन्मभूमि के बनाने के लिए लाखों करोड़ों लोग जो हैं इस आंदोलन के अंदर शामिल हो गए और इसलिए मंदिर तो ये बनेगा। ये जो कह रहे हैं कि वहाँ मस्जिद है और वो दोनों मिलकर के बनाए जाएं, ये बिल्कुल कल्पनाएं, थोथी कल्पनाएं हैं, इससे नहीं चलेगा। The day the Babri Masjid is demolished, India shall not be the same again. It is not that the Muslim community would suddenly rise in revolt, but the wound caused will not heal. And they would realize that all this business of a secular state is nothing more than a window dressing, nothing more than a political farce, that it means nothing, that really we are second-class citizens, that we are a conquered people. देखिए, हम न्याय की बात कर रहे हैं, हम मक्का में जाकर नहीं बना रहे हैं जन्मभूमि, और न मक्का में हम बनाएंगे। हम जन्मभूमि पर जन्मभूमि बनाएंगे, उसको इनकी ताकत कोई नहीं जो रोक सके। और इनको लगता है अगर भारत में हम गुलाम जैसा जीवन बिता रहे हैं तो भाई ये तो दोनों हमारे देश की सीमाएं खुली हुई देश को छोड़कर चले जाए। हाँ, हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं, हम देश में शांति के साथ रहना चाहेंगे, बहुत शांति के साथ रहना चाहेंगे, और हम शांति के साथ जबरदस्ती भी रहना चाहेंगे।
हुकूमत को ये एहसास दिलाना था कि अगर दूसरी फोर्सेज उस मुल्क में हैं तो हम भी इस तरह की प्राइवेट आर्मी बना सकें। भाई मस्जिद की जगह तो मस्जिद ही होनी चाहिए, और रही है मंदिर दूसरी जगह बना दिया जाए, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर ये जो विश्व हिंदू परिषद कह रही है कि जो राम का जन्म हुआ था वो उसी स्थान पे हुआ था और कहीं बनाना में तो कोई मकसद होगा नहीं, क्योंकि राम का जन्म क्या इसमें जंगल में होया था? कोई अच्छी जगह पे होना चाहिए था, जैसे कि कोई अच्छी कोई हवेली है या कोई अच्छा मकान है या कोई अच्छी कॉलोनी है। ये थोड़ा ही क्या ऐसी जगह राम का जन्म होने को होता है कोई बियावान जंगल जैसा, तो वहाँ तो मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। नहीं, मस्जिद तो थी मतलब, लेकिन मस्जिद तो तोड़ा के, मंदिर तोड़ा के मस्जिद बनी है, क्योंकि मतलब मुसलमान ने कभी हिंदुओं का मतलब आदर तो किया नहीं, भावनाओं का। मुसलमान कभी हिंदुओं की भावनाओं का आदर तो किया नहीं है, और वही आज भी कर रहे हैं। कभी उन्होंने मतलब हिंदू को अपना भाई नहीं समझा। मतलब मानते तो हैं, अब आपस में कहते हैं कि हम भाई भाई मानते हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों भाई भाई हैं, लेकिन भाई भाई नहीं, मतलब मानसिक तौर पे नहीं, मतलब भाई भाई मानते, दिली तौर पे नहीं कहते कि हम भाई हैं। कभी भी मुसलमान ने जो गाय है, गाय गौ जिसको कहते हैं, हिंदू लोग पूजते हैं, लेकिन मुसलमान उसको मारने बहुत खुश होते हैं। कभी किसी मुसलमान ने ये नहीं कहा होगा कि इसे गलत होता है। मुसलमान ये जो कर रहे हैं हिंदू की भावनाओं को ठेस पहुँचेगा, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, वो कभी नहीं सोचते मुसलमान। अगर ऐसा सोचते तो आज मतलब ऐसी भावना, आज ऐसी बात आती ही नहीं। हिंदू परिषद वाले ये चाहते हैं कि भाई मस्जिद हट के हम मुसलमानों के लिए दूसरी जगह दे देते हैं, मस्जिद बनाने के लिए। तो मेरे तो कहना यही है कि अगर हम ये कहें कि विष्णु देवी का मंदिर हटा के हम हिंदुस्तान की ऐसी अच्छी जगह पे मंदिर की जगह दे देते हैं मुसलमान सब, और सोने का मंदिर तामीर करा देते हैं, तो हिंदू मानेंगे इस बात को? कभी भी नहीं मान सकते। तो ऐसे ही हिंदुस्तान का जितना भी मुसलमान है, खाली हिंदुस्तान का, बाहर वालों से हमारा कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि हम यहीं पैदा हुए हैं, हमको यहीं से मतलब है, अपनी ज़मीन से, अपनी माँ से मतलब है, हमें दूसरों की माँ से कोई मतलब नहीं है। तो हम तो यही चाहते हैं कि मस्जिद भी वहीं रहे और वहाँ मंदिर नहीं है। ये तो इन्होंने जालसाजियाँ करी हैं, वहाँ मूर्ति रख के पूजा पाठ कराइए, समझे? उसके बराबर में मंदिर बना देना चाहिए उनको, चाहे उससे चौगनी जगह में बना दे मंदिर को। हम तो यही चाहेंगे। अगर उन्होंने मस्जिद को छेड़ा तो पूरे हिंदुस्तान में कत्ले आम हो जाएंगे। हाँ, जहाँ मुसलमान कम है वहाँ तो मुसलमान को मारेंगे वो मिलके सारे के सारे, अगर ज्यादा है हिंदू, और जहाँ हिंदू ज्यादा है वहाँ, वो जहाँ मुसलमान ज्यादा है वो हिंदुओं को मारेंगे। तो ये कब तक चलेगा मारा काटियों का हिसाब किताब? मैं तो ये जानना चाहता हूँ। All one, and when we are all one, whether you call it a Bharatiya Rashtra or an Indian Rashtra or a Hindu Rashtra, whatever you call it, whether irrespective of your religion, our culture is the same, our heritage is the same, and Akbar is part of your culture and Ram is also part of your culture. Taj Mahal is part of your culture, and the great Nalanda is also part of your culture. Babur is not part of your culture. Babur was a foreign invader. He may have been a Muslim, but the fact that he was a Muslim doesn't tie you to him. You belong to India, and because you belong to India, whether you believe that Rama was God incarnate, or Rama was only a historical figure, or Ram was only a mythical, legendary hero, whatever you believe, irrespective of that, Ram is part of our great Indian cultural heritage. So I would expect every Indian patriot, every Indian citizen, irrespective of the fact whether he is Hindu or Muslim or Parsi or Christian, to be proud of belonging to it. What is Babur? Babur is not even looked upon as a saint or as a peer by the Muslim community. It is called Babri Masjid only because it was constructed by the order of Emperor Babur. That is all. But in Islam, all mosques are equal in status. All mosques are equally sacred. So it is not for us to prove whether Babri Masjid is important to us. It is for the Vishwa Hindu Parishad to prove that Babri Masjid really stands on the birth site of Lord Rama, which they have not been able to prove. आज 41 वर्ष हो गए हैं, वहाँ केस भी चलता है, मगर जन्मभूमि पर मंदिर नहीं बन सका है। तो ये जो है तुष्टीकरण की नीति, इसमें से हिंदू समाज के साथ बड़ा भयंकर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, और हम ये समझते हैं कि जहाँ हिंदू समाज के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता चला जा रहा है,
वो सेक्युलरिज्म नहीं है। हमारा जो सेक्युलरिज्म है वो मुस्लिम संप्रदाय की ओर भयानक रीति से झुका हुआ है और ये चल नहीं सकेगा इस देश के भीतर। इसके बड़े दुष्परिणाम होंगे, इसकी बड़ी प्रतिक्रियाएं देश के भीतर होंगी और वही प्रतिक्रियाएं आज दिखाई दे रही हैं इसका। I feel the whole issue actually grew up as a backlash. A feeling has been growing for some time, particularly in the Hindu community, that Muslims are being pampered in India, and the government goes out of its way always to please them because they constitute a big vote bank. And although they may make fundamentalist claim, even then you succumb to it and surrender because you think this will please them. And the Hindu crowd has been feeling, those who believe in the Hindu religion have been feeling that they must find some way of retaliating it. Politically, they could not find any way. And therefore, they thought that the best way to do is to rely on religious sentiments. Has all along been that we do not want the mosque to be demolished, the Babri mosque to be demolished. That is position number one. Then at the same time, we have said that we would also like that the Hindu sentiment to have a temple dedicated to Lord Ram should also be respected. मैं देखिए दो काम नहीं हो सकते, मुसलमानों को खुश करो, ये कैसे हो सकता है कि मुसलमानों को खुश करें और हिंदुओं को भी खुश करें? ये नहीं संभव हो सकता, क्योंकि हिंदू चाहता है जन्मभूमि बने, वो चाहता है कि वहाँ मस्जिद बने। Not necessary to demolish that mosque. You see, for 500 years it has been there. Let it be there. Along this, you can build a huge temple and let a Muslim lay the foundation. You see, that will be more lasting. You see, then it will become a symbol of Hindu-Muslim unity, of secularism, and it's possible. We are not saying that there should be no temple. What we are saying is that, firstly, that let it be this particular site, let it be a national monument. देखिए, मैं इमाम हूँ, तो वही बात कहूँगा तो मजहब के दायरे में आएगी। मस्जिद मस्जिद है और मस्जिद को मस्जिद की हैसियत से अलग करना ये हमारे मजहब के खिलाफ है। Here is a situation in which the Muslims can contribute to abiding communal harmony and realize and appreciate that India is secular because India is predominantly Hindu. See, our government is dependent on the support of the BJP. So, if the BJP withdraws support, then quite clearly the government falls, unless it's able to get the same support from some other quarter. Government, which does depend upon our support, cannot ride roughshod over our views, our feelings, our sentiments and take us for granted. मगर हमने सब लोगों ने कसम खाई है कि जब तक वहाँ से राम जन्मभूमि का निर्माण नहीं होगा तब तक यहाँ से वापस नहीं जाए। जैसे भी गवर्नमेंट हमें छोड़ेगी हम सीधा अयोध्या की ओर कूच करेंगे और वहाँ से मंदिर बना के ही वापस आएंगे। दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती। हाँ, तो हम तो ये कहते हैं कि मस्जिद बनो चाहे मंदिर बनो, मस्जिद है तो मस्जिद को रहने दें और मंदिर है तो मंदिर को रहने दें। जो जिसकी जो चीज़ है उसको मिल जानी चाहिए। और फिर पूजा तो मंदिर में भी होती है, मस्जिद में भी होती है। और मंदिर तो यहाँ भी बतेरे खाली रहते हैं, यहाँ ही कोई उनसा कोई जाता है कोई। ये तो एक ज़बरदस्ती वाली बात है कि सब मंदिर पे वहीं पूजा करने के लिए जाएंगे। यहाँ पे मस्जिद इतनी है, यहाँ कोई नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाता। मगर जो इमाम साहब कह रहे हैं कि मस्जिद तो मस्जिद ही रहेगी और बन के ही रहेगी। अब साहब ये तो नेता लोग ही समझे इस बात को। वे लोग तो अपने घरों में बड़े बड़े आदमी हैं, अपने घरों में बैठे हुए हैं। गरीब आदमी की मुसीबत है जो कॉलोनियों में रहते हैं, जहाँ हिंदू कम है, मुसलमान ज़्यादा हैं, वहाँ उनको डर है। जहाँ मुसलमान कम हैं, हिंदू ज़्यादा हैं, तो वहाँ उनको डर है। दोनों तरफ से दोनों दिलों में दहशत घुसी हुई है।
और गांव में? गाँव में तो साहब बहुत बुरा हाल है। हम लोग अपनी बहनों को अपने बच्चों को यहाँ ले आए तो यहाँ भी डर लगता है। हाँ, आप मुझे बता रही थी कि आप बुलंदशहर से क्यों आए, गांव से क्यों आए? वहाँ पे लड़ाई चल रही थी, गांव वालों ने परेशान कर दिया हमको, हम इसलिए भैया के पास चले आए। मुसलमान हिंदू लोग की लड़ाई हो गई थी वहाँ पे। किसके ऊपर लड़ाई हुई थी? बाबरी मस्जिद के ऊपर। हिंदू जो झगड़ा कर रहे थे वहाँ पे। क्या कह रहे थे हिंदू? कोई ऐसे कर रहे थे कि हम इनको मारेंगे, हम इनको करेंगे। चले आए हम इसलिए भैया तो। ये सब जो भी करा रहे हैं नेता करा रहे हैं। ये नेताओं का झगड़ा है। झगड़ा होने से क्या होगा कि मजदूर आदमी का नुकसान होना है और किसी का नहीं होना। इनमें मरेगा कौन? मजदूर मरेगा। क्यों? कि ना तो वो मजदूरी कर सकता है, ना घर में चैन से रह सकता है। रात को पहरेदारी देनी और दिन में उसको नींद आएगी तो ना वो काम कर सकता है, काम से बेकार हो जाएगा, और ना वो कहीं का रहना है। मस्जिद है और मंदिर है, तोड़ के दोबारा बना लिया जाएगा। उसके अलावा अब हमारे और आपके जो दिल मिले हुए हैं, इनमें ठेस पहुंची, ये फट जाएंगे। ये कैसे मिलेंगे? मिल सकते हैं कभी? कभी भी नहीं मिल सकते।